एक सुंदर जंगल में कालू कौवा की एक समोसे की दुकान थी। उसकी दुकान में रितु नाम की एक गरीब और मेहनती चिड़िया काम करती थी। कालू कौवा बहुत लालची और बुरा मालिक था। वो रितु से दिन भर कड़ी मेहनत करवाता था, लेकिन बदले में बहुत कम मजदूरी देता था। एक दिन दोपहर का समय था। रितु को बहुत भूख लगी हुई थी। वो कालू कौवा के पास गई और उससे खाने के लिए कुछ मांगने लगी। मालिक, दोपहर हो गई है। मुझे बहुत भूख लगी है। खाने के लिए कुछ दे दीजिए। अरे चिड़िया, मेरी दुकान में काम करने वालों को मैं खाना नहीं देता। जाओ और अपना काम करो। मालिक, इतनी भूख में मैं काम कैसे करूं? अगर काम नहीं कर सकती तो घर चली जाओ। तुम्हारी जगह काम करने के लिए इस जंगल में बहुत सारे पक्षी हैं। बेचारी रितु चुपचाप अपना काम करती रही। शाम होने पर उसने पूरे दिन का काम खत्म किया और अपनी मजदूरी मांगने के लिए फिर कालू कौवा के पास गई। मालिक, आज का सारा काम पूरा हो गया है। कृपया मेरी मजदूरी दे दीजिए। मुझे अपने बच्चे के लिए खाना खरीदना है। आज दुकान में कमाई नहीं हुई। मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा। अभी घर जाओ। बेचारी रितु खाली हाथ अपने घर लौट आई। घर पहुंचते पहुंचते वो बहुत थक चुकी थी और भूख से उसकी हालत खराब हो गई थी। तभी उसकी बेटी गीता ने अपनी माँ को देखा और चिंता से पूछने लगी। माँ, क्या हुआ? क्या आज भी कालू कौवा ने आपको पैसे नहीं दिए? नहीं बेटी, वह दिन ब दिन मेरे साथ और बुरा व्यवहार कर रहा है। हमारी गरीबी की वजह से मुझे सब कुछ सहना पड़ रहा है। माँ, आपने इतने साल मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। अब आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई और मेहनत के दम पर खुद का कोई काम शुरू करूंगी। लेकिन बेटी, उसके लिए पैसे चाहिए। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास मेहनत और आत्मविश्वास तो है। मैं जरूर कुछ करूंगी। कल से आप काम पर मत जाइए, घर पर आराम कीजिए। ये कहकर गीता अपनी दोस्त लक्ष्मी से मिलने चली गई। उसे अपने नए काम की शुरुआत के लिए थोड़े पैसों की जरूरत थी। लक्ष्मी, क्या तुम्हारे पास 200 रुपए है? 200 रुपए? तुम्हें इतने पैसे किस लिए चाहिए? मैं एक कढ़ाई और थोड़ा घी खरीदना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया है। अब मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छा काम करना चाहती हो। मेरे पास कुछ बचाए हुए पैसे हैं। मैं तुम्हें 200 रुपए उधार दे देती हूँ, लेकिन बाद में लौटा देना। धन्यवाद लक्ष्मी, मैं एक दिन जरूर तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। लक्ष्मी ने अपने घर से पैसे लाकर गीता को दे दिए। गीता खुशी खुशी घर पहुंची और माँ को सारी बात बताई। माँ देखिए, मेरे पास 200 रुपए है। कल मैं अपना खुद का काम शुरू करूंगी। बेटी, क्या हम इतना बड़ा कर्ज चुका पाएंगे? माँ, मुझे खुद पर भरोसा है। बाजार में आलू बहुत सस्ते मिल रहे हैं। मैं उनसे एक नया स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। अगली सुबह गीता बाजार गई। उसने एक कढ़ाई, एक बोतल घी और कुछ आलू खरीदे। फिर जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे उसने लकड़ियों का चूल्हा बनाया और आलू फ्राई बनाना शुरू कर दिया। घी और आलू की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। खुशबू से आकर्षित होकर बहुत सारे पक्षी वहां आने लगे। गीता, ये क्या है? इसकी खुशबू तो बहुत शानदार है। ये आलू फ्राई है। एक बार खाकर देखिए। इसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, मुझे एक प्लेट दो। गीता ने मिट्ठू तोते को एक प्लेट आलू फ्राई दी। उसने जैसे ही खाया, वो खुशी से झूम उठा। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं रोज यहाँ आकर यही खाऊंगा। मेरे लिए रोज थोड़ा बचा कर रखना। जरूर मिट्ठू मामा। इसके बाद और भी बहुत सारे पक्षी गीता की दुकान पर आने लगे। सभी को उसका आलू फ्राई बहुत पसंद आया। उस दिन गीता ने अच्छा मुनाफा कमाया और खुशी खुशी घर लौट आई।